तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। मैं इस वीडियो में इस वीडियो में 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा और 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज रिफ्लेक्शन का क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपका रिविजन हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए चालू करते हैं फटाफट से। लेटर का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब आ जाए ना, या मिरर इमेज आ जाए, दर्पण में रिफ्लेक्शन आ जाए, तो क्या होता है दर्पण में, जैसे ये दर्पण है तो दर्पण में रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई चीज ऐसे होती है ना तो वो चीज ऐसे हो जाती है, उसकी साइड बदल जाती है। मतलब जैसे कि आपके सामने उदाहरण के लिए है, 1 का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, 2 का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, 3 का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, 4 का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, A का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, B का ये होगा, C का ये होगा, D का ये होगा। जैसे कि ये ऐसे थे, ऐसे हो जाएंगे, इनकी साइड बदल जाएगी। कभी कभी आप सेल्फी लेते हो या आप कांच में अपनी फोटो देखते हो तो आपकी टी शर्ट पे कुछ नाम लिखा हो या कुछ भी लिखा हो आपके हाथ पे, वो क्या होता है, उसकी साइड बदल जाती है, वो उल्टा हो जाता है। वो क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये लेटर है, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। अगर लेटर ऐसा है, इसकी मिरर के सामने इसको रखेंगे तो इसकी इमेज कैसे होगी, ऐसे उल्टी हो जाएगी, साइड बदल जाएगी। तो साइड बदलेगी, जो सबसे लास्ट में है वो उल्टा होके कैसे आ जाएगा, साइड बदल के सबसे आगे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे बाद आएगा ई भी कैसे आएगा, बदल के टी के आ जाएगा, टी मतलब ऐसा का ऐसा है ना। दोनों टी के बाद वापस क्या आ जाएगा, ई ऐसा आ जाएगा। फिर ई के बाद हमारा वापस क्या आ जाएगा, ऐसे एल आ जाएगा। तो ऐसा का ऐसा जो ऑप्शन में हो वो हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे आर ई टी टी ई एल ऐसा सेम टू है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर ए हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको होगा। अभी 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूं, आपका बिल्कुल क्लियर मैं कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। वाटर का जल प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखो, 1 का जल प्रतिबिंब ये होगा, 2 का जल प्रतिबिंब ये होगा, 3 का ये होगा, 4 का ये होगा, A का ये होगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, A क्या हो गया, उल्टा हो गया। B क्या हो गया, B भी उल्टा हुआ है, पर B अगर उल्टा होगा तो सेम रहेगा। C भी उल्टा हुआ पर C भी सेम रहेगा। D भी उल्टा हुआ, D सेम रहेगा। और F उल्टा हुआ, F बदल गया। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो इमेज ऐसे होगी ना, जैसे क्योंकि जल हमेशा नीचे होता है ना, तो जो इमेज यहाँ पे होगी, जैसे कि यहाँ पे F है, तो यहाँ पे F कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो इमेज होगी ना वो जल में प्रतिबिंब में उल्टी हो जाएगी। जैसे ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो देखो, अभी वाटर का हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मान लो ये जल है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वाटर। अब इसका बनाना है हमको जल प्रतिबिंब। तो ये क्या होगा, ऐसा का ऐसा उल्टा हो जाएगा, है ना। दर्पण में तो क्या थी, ऐसी साइड बदल रही थी क्योंकि दर्पण यहाँ पे था, पानी यहाँ पे नीचे है, ये जल है, तो इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये उल्टा हो जाएगा। तो W को जब उल्टा करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, A को जब उल्टा करेंगे ऐसा हो जाएगा, T को जब उल्टा करेंगे ऐसा हो जाएगा, E को जब उल्टा करेंगे ऐसा हो जाएगा, R को जब उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में तो क्या किया है, दर्पण प्रतिबिंब दे दिया, ये हमारा है ही नहीं। ऑप्शन बी में ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, पर इसको गलत दे दिया आर को। ऑप्शन सी में हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी एक और प्रश्न लेके आ रहा हूं, वो जरूर देखना, आपका पूरा जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेके आ गया हूं, इसको हम देखते हैं। यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो दी गई आकृति का क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारे सामने आकृति जो दी गई है वो है ये, पर इसको कहां रखा है, यहाँ पे दर्पण को कहां रखा है, ए बी पे रखा है। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बताया नहीं कि दर्पण कहां पे पड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्पण हमेशा साइड में टका हुआ ही रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे इसने क्या किया, दर्पण को नीचे रख दिया। तो आपको एक बात बताओ, अगर दर्पण नीचे पड़ा है तो उसमें भी क्या बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है तो दर्पण और जल में सेम प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, जल में सेम। अगर नीचे है तो, अगर कहां है, दर्पण नीचे है तो, जैसे कि यहां पे ये आकृति दी हुई है ना। अब इसको एक मिनट, इसको यहां पे हमको क्या दिया, ये आकृति दी गई है, इसका अब दर्पण में क्या प्रतिबिंब बना हुआ है। तो अगर दर्पण नीचे पड़ा है तो वो कैसे करेगा, जल के जैसे उल्टी इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स का ये हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा, एम का उल्टा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दर्पण साइड वाली इमेज बना दी, साइड में पड़े हुए दर्पण की, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
सेकंड वाले में ई सेम है, एक्स सेम है, ए है, ये तो सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उसको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि ए ये है और हमको कहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण की कोई लोकेशन नहीं बताइए, तो इसका मतलब दर्पण सामने ही है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऐसे भी ऐसी हो जाएगी, है ना। अगर बी होता यहाँ पे तो बी कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता है ना। पर अगर हम क्वेश्चन ने हमको कह दिया कि दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, दर्पण कहाँ रखा हुआ है, ऐसे ए और बी पे रखा हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ए होगा ना, जैसे ये ए है तो इसकी क्या इमेज बन जाएगी, ऐसे उल्टी बन जाएगी, ठीक है। और अगर हमको कह दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जल है, तो इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, या जल में क्या प्रतिबिंब बनेगा, जल की कोई लोकेशन नहीं होगी, जल हमेशा नीचे होगा, जल साइड में होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।